अडानी मामले में आज संसद में हंगामा रुकने के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार और विपक्ष चर्चा को तैयार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर अडानी पर बोला हमला। कहा अडानी ने मेगा स्कैम किया, सरकार कुछ नहीं बोल रही। जयराम रमेश के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। बोले कांग्रेस को संसद चलने देने में सबसे कम दिलचस्पी है। अडानी विवाद पर बोले राहुल गांधी, अडानी पर संसद में चर्चा से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन सरकार डरी हुई है। अडानी मामले में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का सवाल। बोले सरकार जांच और चर्चा से क्यों बच रही है। संसद न चलने पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने का बयान सामने आया है। बोले कि जेटली जी ने कहा था संसद न चलने देना भी संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा। अडानी मामले पर संसद में हंगामे पर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जो देश के साथ खड़ा है वो जेपीसी की मांग कर रहा है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संसद में जारी हंगामे पर बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान कर रही है कांग्रेस। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एसबीआई बैंक के बाहर कांग्रेस का अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एसबीआई और एलआईसी ने अडानी को दिया है बड़ा कर्ज। अडानी पर संसद से सड़क तक जारी है संग्राम। दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन, अडानी के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी की मांग। अडानी ट्रांसमिशन का मुनाफा 78% बढ़कर 474 करोड़ पर पहुंचा, लेकिन शेयर्स में 10% की गिरावट। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने कहा जो बात तार्किक नहीं लगती, विश्वास नहीं करती, धर्म ग्रंथ हो या आम जीवन। समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने कहा धर्म ग्रंथ से शूद्र शब्द हटाने से कुछ नहीं होगा, लोगों के दिमाग में बदलाव आना चाहिए। पल्लवी पटेल का स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल, अखिलेश के जाने के बाद मुख्यमंत्री निवास का गंगाजल से शुद्धिकरण हुआ, तब क्यों किया विरोध। अखिल भारतीय संत समिति ने रामचरितमानस जलाने वालों को दी कड़े शब्दों में चेतावनी। कहा ऐसा करने वालों की पूरी लंका जल जाएगी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मांग। कहा हर काव्य महाकाव्य में अपमानजनक टिप्पणी को हटाना चाहिए। बीजेपी के फाब्रांड नेता उमा भारती का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। कहा बेचारे कहीं के नहीं रहे, हमारे यहां से गए तो वहां भी हार गए। मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद। कहा बीजेपी और मोहन भागवत एक हैं, दलितों की बात करके वो सिर्फ उनके वोट बटोरना चाहते हैं। यूपी के प्रयागराज में लगे स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में विवादित पोस्टर में लिखा मैं शूद्र हूं, मुझे गर्व है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में किया एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन। 615 एकड़ में फैली है यह फैक्ट्री। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद विपक्ष पर बरसे मोदी। बोले हॉल पर झूठ फैलाने वाले अब बेनकाब हो रहे हैं। मोदी के आरोपों पर जयराम रमेश का पलटवार। सरकार ने एचएएल को दरकिनार कर फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे, हमने इसका विरोध किया था। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ अमित शाह ने किया रोड शो। त्रिपुरा में अमित शाह ने भरी हुंकार। बोले पाकिस्तान ने जब जब आतंकवादी भेजे तब तक मोदी ने एयर स्ट्राइक की। त्रिपुरा में विपक्षी पार्टियों पर अमित शाह का हमला। बोले कम्युनिस्ट, कांग्रेस और मोथा पार्टी तीनों मिले हुए हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा में तेज किया अभियान। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिपुरा में 2 विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर। आज 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मोहन भागवत के बयान से भड़के महंत राजू दास। बोले ये व्यवस्था पंडितों ने नहीं, राजनीति ने बनाई। भागवत ने कहा था ऊंच नीच की श्रेणी पंडितों ने बनाई। जाति पर मोहन भागवत के बयान पर हुए विवाद के बाद संघ ने दी सफाई। कहा मोहन भागवत ने पंडित शब्द जाति के लिए नहीं बल्कि ज्ञानी बताने के लिए किया। कश्मीर के हालातों पर केंद्र सरकार पर बरसी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। बोली आज कश्मीर जाएंगे तो अफगानिस्तान जैसा लगेगा। महबूबा मुफ्ती पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले आतंकवाद को बढ़ावा देती है महबूबा, ये लोग कश्मीर को कर रही हैं बदनाम। कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ बोले पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा बुलडोजर को अंतिम उपाय बनाए सरकार। दिल्ली में चुनाव फिर टला। भारी हंगामे के चलते नगर निगम का सदन हुआ स्थगित। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी ने संविधान को ताक पर रखा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा मेयर चुनाव में बीजेपी का घिनौना खेल, संविधान को भी नहीं मानती बीजेपी।
दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी करेगी बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन में सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद होंगे शामिल। दिल्ली में मेयर चुनाव करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया ने कहा, अदालत की निगरानी में हो मेयर चुनाव। दिल्ली में आपके दफ्तर के बाहर आज बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। मेयर चुनाव में बाधा डालने के आरोप को लेकर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। मेयर चुनाव पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा, एल्डरमैन डाल सकता है वोट, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वोट ही नहीं डालने दिया। बीजेपी का आरोप, वोटिंग से पहले बीजेपी पार्षदों को खरीदने की कोशिश। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पार्षदों को दिया करोड़ों का ऑफर। 10 फरवरी को होगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे लखनऊ में करेंगे उद्घाटन। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट के स्टेशन का दौरा। मेट्रो टनल की खुदाई का किया शुभारंभ। आज केंद्र सरकार के बजट की खूबियां बताने यूपी के अलग अलग जिलों में जाएंगे योगी के मंत्री। 9 फरवरी तक चलेगा दौरे का यह कार्यक्रम। त्रिपुरा चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी का 2 दिन का दौरा। त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में किए दर्शन। त्रिपुरा दौरे के बीच दिखा ममता का अलग अंदाज। दुकान पर पान और समोसे बनाकर लोगों से मिलती जुलती नजर आई ममता। महाराष्ट्र सरकार की सलाहकार परिषद में गौतम अडानी के बेटे करण अडानी को मौका। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी हिस्सा बने। उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने पर बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कोई नहीं है। आर पार के मूड में नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा पर बोले, उनको बहुत आगे किया, जिसको जाना है जाए। उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ सकती है मुश्किलें। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बोले, उनकी बैठक पर हमारी नजर कोई नहीं जाएगा। छपरा कांड पर गरमाई सियासत। बीजेपी के आरोपों पर बोले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव, बीजेपी इसको जातीय रंग ना दे। जम्मू कश्मीर में डोडा के बाद रामबन जिले में घरों में दरारें। रामसो इलाके में 11 मकानों में पड़ी हैं दरारें। 5 परिवारों को शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की विकास यात्रा के दौरान मंत्री प्रभुराम चौधरी के काफिले को महिलाओं ने रोका। किसानों ने किया बीजेपी नेताओं का विरोध। बिहार के समस्तीपुर में 2 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक चोरी। रेलवे ने 2 लोगों को सस्पेंड किया। रेलवे ट्रैक चोर लेकर उड़ गए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश। कोर्ट की अवमानना केस में हुए पेश। अगली सुनवाई होगी 20 फरवरी को। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर लगाई गई लक्ष्मण जी की 12 फीट ऊंची मूर्ति। 1200 किलो है इसका वजन। दिल्ली में डीटीसी बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कंझावला रोड पर लाटपुर के पास हुआ यह हादसा। कोई हताहत नहीं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुद को उपराष्ट्रपति बताकर ठगी करने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल ने एक शख्स को 44 लाख रुपए के एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। डॉकयार्ड रोड स्टेशन के पास हुई इससे गिरफ्तारी। मिशन कर्नाटक पर बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन। बोले, करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास स्तर तक पहुंच रहे हैं। गुजरात के कच्छ में आज से G20 की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक। टूरिज्म के लिए डिजिटलाइजेशन, युवा कौशल, स्टार्टअप जैसे 5 सेक्टर पर जोर दिया जाएगा। यूपी के प्रयागराज में महिला क्रिकेटर फलकनाज को किया गया सम्मानित। अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में चैंपियन टीम का रही थी हिस्सा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।